नमस्कार दोस्तों, पिछले हफ्ते हिंडनबर्ग नामक अमेरिकन रिसर्च कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली और बहुत बड़े और भारी आरोप लगाए गए भारत के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी पर। और इसका नतीजा ये हुआ कि इस रिपोर्ट के आने के 3 दिन के अंदर अंदर $65 बिलियन का नुकसान हुआ अडानी कंपनीज़ को। दुनिया के टॉप 5 अमीर लोगों में आने वाले अडानी अब टॉप 20 में भी नहीं रहे। पिछले कई दिनों से यही न्यूज़ आ रही है, लेकिन अडानी गिरे तो हमें उससे क्या, हमारे पास तो अडानी के शेयर्स ही नहीं है, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा आम लोगों का कहना है। लेकिन ये न्यूज़ सिर्फ अडानी के शेयर होल्डर्स के लिए और LIC एंड SBI जैसी अडानी को लोन देने वाली और अडानीज़ की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने वाली कंपनीज़ और बैंकों तक सीमित है क्या? नहीं, अगर अडानी गिरे तो वो अकेले नहीं गिरेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान करके गिर सकते हैं। आम लोगों को भी इसका नुकसान हो सकता है। इसकी वजह से चर्चा चल रही है कि अडानी गिरे तो भारत गिर सकता है। अगर मैं गिरा तो सबको गिराऊंगा। चलिए जानते हैं कि ऐसा कहने के पीछे का कारण क्या है। अगर अडानी गिरे तो कौन कौन गिर सकता है, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। आम लोगों से सबसे ज़्यादा जुड़ने वाला अडानी ग्रुप का पहला ब्रांड है फॉर्च्यून अडानी विलमार। इस अडानी ग्रुप का फॉर्च्यून ये भारत का सबसे बड़ा कुकिंग ऑयल निर्माता है। कुकिंग ऑयल के टोटल मार्केट में से 16% हिस्सा अडानी की कंपनी फॉर्च्यून का है। फॉर्च्यून ब्रांड के अंडर बासमती चावल, बेसन, दालें, गेहूं का आटा, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट अडानी ने मार्केट में लाए हैं। इसकी वजह से अडानी विलमार को किराना मतलब FMCG सेक्टर का लार्जेस्ट प्लेयर समझा जाता है। और इसी वजह से अडानी गिरे तो सबसे पहले कुकिंग ऑयल के प्राइजेस बढ़ेंगे और साथ ही में बाकी किराना प्रोडक्ट्स के भी प्राइस बढ़ेंगे। आम लोगों पर परिणाम करने वाला अडानी कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी, अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन एनर्जी ये दुनिया की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी कंपनी में से एक है। इसके साथ ही अडानी इंटरप्राइजेस के माध्यम से अडानी भारत के सबसे बड़े कोयला व्यापारी है। इसी कोयले के दम पर अडानी को भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोड्यूसर माना जाता है। देश के टोटल पावर सेक्टर के हिसाब से देखें तो NTPC इस सरकारी कंपनी के बाद अडानी ग्रुप देश का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है। अभी के समय में अडानी पावर 100 साल पुराने टाटा पावर से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अडानी ग्रुप ने 4 साल पहले अनिल अंबानी इनके रिलायंस एनर्जी 1800 करोड़ में खरीद ली थी। अगर अडानी गिरे तो देश के आर्थिक राजधानी के साथ बाकी जगह भी इलेक्ट्रिसिटी का संकट निर्माण हो सकता है। अडानी का तीसरा और महत्व का सेक्टर है ऑयल एंड गैस। इस सेक्टर में अडानी टोटल ए गैस एंड ऑयल कंपनी है और इसके साथ अडानी गैस ए कंपनी भी कार्यरत है। देश के कई शहरों में नेचुरल गैस पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाने में अडानी टॉप में है। CNG के उत्पादन में अडानी की कंपनी 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। बेशक अगर अडानी मुश्किल में पड़ते हैं तो इस सप्लाई पर गंभीर रूप से परिणाम हो सकता है। मिडिल क्लास लोगों के ट्रैवल पर सबसे ज्यादा परिणाम करने वाला अडानी का चौथा प्रोडक्ट है एयरलाइंस। प्लेन कंपनी का नाम लिया तो इंडिगो से लेकर टाटा हमारे दिमाग में आते हैं। हवाई सेवा देने में इन कंपनियों का दबदबा है, लेकिन अडानी ने इस सेक्टर में अलग रास्ता चुना। अपनी एयरलाइन खोलने की बजाय उन्होंने अपना लक्ष्य एयरपोर्ट पर केंद्रित किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर को मैनेज करने के लिए जो 7 एयरपोर्ट दिए हैं, उन 7 एयरपोर्ट में से 6 अडानी ग्रुप चलाता है। मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु, ये 6 एयरपोर्ट 50 साल के एग्रीमेंट के अनुसार अडानी ग्रुप के पास है। अगर अडानी गिरे तो यहाँ के मैनेजमेंट की और प्लेन सर्विसेज की हालत खराब हो जाएगी। इतना ही नहीं, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अडानी डेवलप कर रहे हैं। आम लोगों के जीवन से जुड़ा अडानी का 5वां प्रोडक्ट है सीमेंट उद्योग। आदित्य बिरला के अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद अडानी देश के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक है। सीमेंट के टोटल मार्केट में से अडानी का 14% हिस्सा है। इसका मतलब अडानी गिरे तो सीमेंट महंगा होगा और इसका परिणाम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो सकता है। ऐसा ही इफेक्ट करने वाला अडानी का 6ठा प्रोडक्ट है रास्ते और रेलवे मार्ग निर्माण। अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड इस कंपनी के माध्यम से अडानी रोड निर्माण सेक्टर पर कार्यरत है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत अडानी सरकार के साथ मिलकर रेलवे ट्रैक निर्माण के उद्योग में है और रेलवे ट्रैक निर्माण में अडानी देश के सबसे बड़े प्लेयर है। हमारी आंखों से दिखने वाला
और हमारी लाइफ पर इफेक्ट करने वाला अडानी का 7वां प्रोडक्ट है रियल इस्टेट। देश में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अडानी बहुत बड़ा ब्रांड है, स्पेशली लग्जरी और प्रीमियम घरों के लिए। और अडानी की ये इमेज कुछ हद तक बदलने वाली थी धारावी प्रोजेक्ट के मदद से। अडानी ग्रुप के माध्यम से अडानी रियलरी ने धारावी झोपड़पट्टी के डेवलपमेंट के लिए 5079 करोड़ का टेंडर जीता है। इस प्रोजेक्ट में धारावी के लगभग 10 लाख लोगों का पुनर्वास करने वाले हैं और धारावी देश की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी ये दाग भी हटने वाला है। और अगर अडानी मुसीबत में आए तो ये धारावी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी मुसीबत में आ सकता है। अडानी का 8वां सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है बंदरगाह। वर्तमान समय में अडानी के पास 15 बंदरगाह है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मुंद्रा पोर्ट। इसको अडानी के साम्राज्य का हीरा भी कहा जाता है। गुजरात में स्थित मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट और प्राइवेट पोर्ट है और इसी मुंद्रा पोर्ट और बाकी 14 बंदर की मदद से भारत में होने वाले टोटल व्यापार का 25% व्यापार अडानी के बंदरगाह से चलता है। और 25% व्यापार कोई छोटी चीज़ नहीं होती। इस व्यापार पर फर्क पड़ा तो देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी फर्क पड़ सकता है। बेशक इन बातों से ऐसा पता चलता है कि अडानी गिरे तो देश भी गिरेगा, ये 100% सच है। अडानी का देश के महत्वपूर्ण सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए अडानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सोचे तो अडानी टू बिग टू फेल है ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अडानी देश के भले के लिए है और हमें उन्हें बचाना होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में 2-4 कंपनी की मोनोपोली हुई तो देश कितने संकट में आ सकता है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपको क्या लगता है, मोनोपोली देश के लिए हानिकारक है? इसके बारे में आपका क्या मत है, कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले किसी नई वीडियो में।